1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने तो ये सिर्फ दो देशों का जन्म नहीं था। ये एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत थी जो आज तक जारी है। तो आज हम बात करेंगे उन चार बड़े युद्धों की जिन्होंने इस रिश्ते की कहानी लिखी है। देखिए, ये पूरी कहानी ना चार बड़े हिस्सों में बटी है। 1947, 1965, 1971 और फिर 1999। हर जंग ने इस रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। तो चलिए कहानी के बिल्कुल पहले पन्ने से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1947 से। जैसे ही ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ, एक नए संघर्ष ने जन्म ले लिया और इस लड़ाई के केंद्र में था कश्मीर। तो हुआ ये कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर के जो शासक थे महाराजा हरी सिंह, उन्होंने कहा कि भाई हम तो आज़ाद रहेंगे, ना भारत ना पाकिस्तान। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के समर्थन से कुछ कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। बस इसी हमले के बाद महाराजा ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर को एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। ये विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं, कोई मामूली कागज नहीं है। ये वो कानूनी दस्तावेज है जो कश्मीर पर भारत के दावे को पुख्ता करता है। इसी पर दस्तखत होने के बाद ही भारतीय सेना को कश्मीर में दखल देने का कानूनी अधिकार मिला था। तो पहले युद्ध का अंत कैसे हुआ? 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस बीच में आया और एक सीज़फायर करवाया गया। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया और एक लाइन खींच दी गई जिसे पहले सीज़फायर लाइन कहते थे और आज हम सब उसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के नाम से जानते हैं। लगभग 17 साल तक थोड़ी शांति रही, लेकिन फिर आया 1965। तनाव एक बार फिर से बढ़ गया। इस बार पाकिस्तान ने एक नई कोशिश की, कश्मीर में ही बगावत भड़काने की, और यहीं से शुरू हुई दूसरी बड़ी जंग। इस जंग की जड़ में था पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर। प्लान ये था कि कश्मीर में घुसपैठिए भेजकर अंदर से ही माहौल बिगाड़ा जाए। इससे पहले कच्छ के रण में भी एक छोटी मोटी झड़प हो ही चुकी थी। तो जब ये सब हुआ, भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाया। 6 सितंबर को भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और सीधा लाहौर की तरफ एक नया मोर्चा खोल दिया। तो उस वक्त कौन थे लीडर्स? भारत की कमान थी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जनरल अयूब खान। दोनों ही नेताओं पर अपने अपने देश को इस जंग से निकालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आखिरकार ये जंग खत्म हुई ताशकंद समझौते के साथ। ये 10 जनवरी 1966 को साइन हुआ। इसमें दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि ठीक है, अपनी अपनी सेनाएं वापस पुरानी जगहों पर ले जाते हैं। लेकिन यहीं एक बहुत दुखद घटना भी हुई। इस समझौते पर साइन करने के ठीक बाद ही प्रधानमंत्री शास्त्री जी का निधन हो गया। अब बात करते हैं उस जंग की जिसने सिर्फ लड़ाई नहीं जीती बल्कि दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1971 के युद्ध की। इसकी शुरुआत तो हुई पूर्वी पाकिस्तान में एक सियासी संकट से, लेकिन इसका अंत हुआ एक नए देश के जन्म के साथ। तो हुआ क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी चुनाव जीत गई, पर उन्हें सत्ता नहीं दी गई। इसके बाद वहां हालात इतने बिगड़े कि एक तरह से गृहयुद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई से बचने के लिए लोग भागने लगे। करीब करीब 1 करोड़ लोग, वो सब भागकर भारत आ गए। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था। और फिर 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। बस यहीं से जंग का औपचारिक ऐलान हो गया। इस बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर भारत की कमान थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में। उनका नेतृत्व और उनकी कूटनीति इस जंग में बहुत अहम साबित हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे याह्या खान। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 93,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या है जिन्होंने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। तो इस जंग का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? एक नया देश बना, बांग्लादेश। और इसके बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ ताकि रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा सके। चलिए अब चलते हैं कहानी के सबसे ताज़ा लेकिन उतने ही मुश्किल चैप्टर की तरफ। साल था 1999 और इस बार जंग का मैदान था कारगिल की वो बर्फीली ऊंची चोटियां जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो हुआ ये कि पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों के भेस में LOC पार करके भारत की तरफ आ गए और कारगिल की अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन विजय लॉन्च करके। भारतीय सेना ने बहुत ही मुश्किल हालात में लड़ाई लड़ी और एक-एक करके उन चोटियों को वापस अपने कब्जे में लिया। और फिर 26 जुलाई 1999 को भारत ने अपनी जीत का ऐलान किया। तो इस कारगिल संघर्ष के वक्त कौन थे फैसले लेने वाले? भारत में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान में इस पूरे घुसपैठ का मास्टरमाइंड माना जाता है वहां के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ को। तो हमने ये 4 जंगें देखी, 1947, 65, 71 और 99। इन सब के बाद आज हमारे सामने क्या तस्वीर है? ये एक ऐसी विरासत है जहां संघर्ष तो खत्म हो गए, लेकिन मुद्दे वो आज भी जिंदा हैं। इस पर एक नजर डालिए। हर जंग की वजह अलग, नतीजा अलग। 1947 में कश्मीर को लेकर विवाद हुआ तो एलओसी बन गई। 1965 का संघर्ष ताशकंद समझौते पर खत्म हुआ। 1971 ने तो पूरा भूगोल ही बदल दिया और बांग्लादेश बन गया। और 1999 में कारगिल पर भारत ने जीत हासिल की। वजहें बदलती रहीं, नतीजे बदलते रहे, पर एक चीज जो कभी नहीं बदली वो है दोनों देशों के बीच का गहरा तनाव। और 21वीं सदी में आकर लड़ाई का तरीका भी बदल गया है। अब वैसी बड़ी बड़ी जंगें नहीं होती, उनकी जगह ले ली है लिमिटेड लेकिन बहुत ही तेज और खतरनाक सैन्य कार्रवाइयों ने। चाहे वो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये दिखाता है कि भले ही जंग का चेहरा बदल गया हो, लेकिन प्रतिद्वंदिता की गहराई आज भी वैसी ही है। और ये सब समझने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पे आके खड़े हो जाते हैं। हर बड़े युद्ध के बाद एक शांति समझौता हुआ, कराची, ताशकंद, शिमला। तो फिर ऐसा क्या है कि इतनी कोशिशों के बाद भी एक स्थायी शांति आज तक बस एक अधूरा सपना ही बनी हुई है? शायद इसी सवाल के जवाब में इस पूरे इलाके का भविष्य छुपा है।